आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोज सिंह जी और बात करेंगे इनसे भारतीय जनता पार्टी को लेकर आगे क्या रणनीति है और 2022 में चुनावों को लेकर क्या कहना चाहेंगे सर। चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर 2022 के चुनावों को लेकर लगातार तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी की और विपक्षी दल भी लगातार तैयारी में है, इसमें क्या कहना चाहेंगे सर। माननीय योगी जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश फिर हम भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे। जितना 2017 में मुझे सीट मिली थी 325 प्लस, इस बार 350 प्लस मेरी सीट होगी। खास करके जिस एरिया से मैं आता हूँ, जिस पूर्वांचल यूपी में, मैं पूर्वांचल से आता हूँ, जौनपुर जनपद से। अभी मैं चुनाव लड़ा, उपचुनाव में मल्हनी से मैं चुनाव में लड़ा। 106 सीट मैं चुनाव जीते थे भारतीय जनता पार्टी 2017 में। इस बार 126 सीट प्लस मैं रहूँगा पूरे पूर्वांचल से। पूर्वांचल के नौजवानों में, खास करके पूर्वांचल में ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय आता है, पूरब की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कही जाती है। पूरे पूर्वांचल, पूरे प्रदेश से ऐसा कोई गांव नहीं होगा जिस गांव से नौजवान वहां पर न पढ़ता हो न तैयारी करता हो। नौजवानों की सोच माननीय योगी जी के नेतृत्व में एक विश्वास हुआ है और माननीय योगी जी के नेतृत्व में सबसे बड़ा काम नौजवानों को लेके हुआ है। आज नौजवान विश्वास के साथ ये कहता है कि चाहे जो भी भर्तियां हो, ईमानदारी से हो रही है। सपा गवर्नमेंट में जब भी सपा थी, पूरी पब्लिक सर्विस कमीशन बिक गई थी। 70 एसडीएम यादव हो जाते थे, एक वर्ग के लोग हो जाते थे। सिपाही दरोगा में जितनी भर्तियां पुलिस में होती, जितना शिक्षा जगत में भर्तियां होती थी, एक एक वर्ग के लोग ही होते थे। तो आज एक ईमानदारी के साथ नौजवान माननीय योगी जी के ऊपर विश्वास किया है और नौजवानों पर पूरा ये चुनाव ये टिका हुआ। समाजवादी, जैसे समाजवादी आगे कार्य कर रही है और लगातार विपक्ष भी समाजवादी बड़ा मजबूत कहला रही है अपने आप में। और हम बात करेंगे बसपा को लेकर, और बसपा में भी लगातार अब जो ये ब्राह्मण एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है ब्राह्मणों को लेकर, उसमें क्या ब्राह्मण अलग अलग हो पाएंगे क्या? मैं बताना चाहता हूँ, समाजवादी के पास कोई आधार नहीं है। 5 साल जब उनकी सरकार थी, 2012 में जब वो पूर्ण बहुमत से आए थे, 5 साल पूरा प्रदेश लूटे थे। उनका एक वर्ग गुंडागर्दी करता था, चाहे वो यादव हो चाहे वो मुस्लिम हो। पूरे गुंडा राज को माननीय योगी जी समाप्त कर दिए हैं। समाजवादी के पास सिर्फ केवल यादव के अलावा, एक वर्ग यादव के अलावा उनके पास अन्य कोई वर्ग नहीं है। चाहे जैसे बहुजन समाज पार्टी अब ब्राह्मणों में 2 टूक करना चाह रहे हैं, उनके पास नहीं, कुछ नहीं। ब्राह्मण 100% माननीय योगी जी के साथ है। 100% ब्राह्मण बीजेपी के साथ है, योगी जी के साथ है, मोदी जी के साथ है। तो बहुजन समाज पार्टी जो जगह जगह जिलों में जाकर अपने कार्यक्रम कर रही है, उसका कोई मतलब नहीं है। उसका कोई मतलब नहीं है, एकदम निरर्थक होगा। इस बार वो फ्लॉप जाएंगी। जितना वो 40-45 सीट जो पाई है उतना ही वो पा ले, बहुत है। बहुजन समाजवादी 40-45 पा जाए वही बहुत है। अब आपने भी जैसे छात्र राजनीति करी थी और उसमें भी आगे चल के आपने विधानसभा चुनाव भी लड़ा, अब आगे की क्या तैयारी है आपकी? हमारी तैयारी, मैं चुनाव लड़ूंगा। मेरा मूल विधानसभा जो था वो मड़ियाहू है। मैं प्रयास करूंगा प्रदेश नेतृत्व मुझे मड़ियाहू से चुनाव लड़ाए और वैसे पार्टी का जो दिशा निर्देश होगा, पार्टी अगर कहेगी मल्हनी ही लड़िए, फिर मैं जाके मल्हनी लड़ूंगा। मल्हनी में जो प्रदेश का माफिया है, वहाँ मिनी मुलायम कहे जाते थे, पारस यादव, उसकी सीट थी। मैं उपचुनाव लड़ा, धड़ल्ले से लड़ा। तो परिणाम चाहे जो होगा, लेकिन मैं मजबूती से मैं वहाँ चुनाव लड़ा। एक निर्दल प्रत्याशी था, उसका मेन उद्देश्य था कि भाजपा हारे, मनोज सिंह हारे, और उसके हार में ही मेरी जीत हुई, मैं उसको हराया। तो मनोज सिंह जी, अब कैसी आगे की तैयारी है आपके विधानसभा चुनाव को लेकर? मैं एकदम पूर्ण रूप से तैयार हूं और क्षेत्र में लगातार मेहनत कर रहा हूं और माननीय मोदी जी के और माननीय योगी जी के जितनी कार्य योजनाएं हैं, सीधे जनता के बीच में जाके मैं जो नीतियां पहुंचा रहे हैं लगातार मैं उनकी भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं मैं पहुंचा रहा हूँ। अब आने, जैसे अब कोरोना काल तीसरी लहर चल रही है, उसको भी देखकर कुछ पार्टी की कुछ कर पा रही है पार्टी? अब हम लोग भगवान से यही दुआ करेंगे तीसरी लहर आए ही नहीं कोरोना की। अब लगातार केस यूपी में अब सामने, लेकिन मैं तो यही भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा तीसरी लहर आए ही नहीं।
और उसकी रणनीति पूर्ण रूप से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में जिस हिसाब से कोरोना से पूरी जनता, पूरा देश लड़ा है, उस तरीके से फिर तीसरी लहर आएगी, देखा जाएगा, लड़ा जाएगा। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोज सिंह जी। काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं और आने वाले समय विधानसभा चुनाव की तैयारी भी लगातार कर रहे हैं। जैसे पार्टी का नेतृत्व बताया, जैसे पार्टी का नेतृत्व रहेगा तो चुनाव लड़ा जाएगा। धन्यवाद। मैं सुनील गौतम, समाचार टुडे।